कभी भी इजराइल जैसे जायनिस्ट टेररिस्ट के साथ नहीं खड़ा हो सकता। हम एक बड़े पर्शियन एक कल्चर के साथ खड़े हैं जो हमेशा हमारे पहले भारतीय कल्चर के साथ खड़े रहिए, हमारे भारतीय परंपरा के साथ खड़े रहिए। हमेशा पर्शियन 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 कर रहे हैं। आप पर्शियन नहीं है, आप भारतीय हैं। आप पर्शियन नहीं है भाई साहब, लग रहा है आपको गलतफहमी है। आप पर्शियन नहीं है, आप चले जाइए ना। पर्शियन 3000 मील दूर है। आप भारत में रहते हुए पर्शिया पर्शिया क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आपको पर्शिया के साथ क्या लेना देना? भेज दिया जाए या तो छुरछुरी बम। आप पर्शिया के साथ क्या लेना देना? लड़ाई लड़ो यहाँ से। पर्शिया के साथ आपका क्या लेना देना है? ऐसा हो पर सोनिक मिसाइल गिरेगा। आपको पर्शिया 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 क्यों कर रहे हैं आप? और इंडिया वालों को बंकर वॉल्यूम बढ़ाइए। भी नहीं रहे तो आपको पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? भगा दिया। शर्म करो भैया। आपकी संस्कृति पर्शियन है क्या? बंकर से भगा दिया। आपकी संस्कृति पर्शियन है कि भारतीय है? यहाँ से छुपने की भी जगह नहीं देते। ये ऐसे होती है, ये ऐसी होती है। ये लोग ना ऐसे भी होते हैं। ये लोग कोई कॉमिक पढ़ते हैं, कॉमिक पढ़ते हैं, कहते हैं हम इटली से। आप इटली से नहीं हो, आप इटली से नहीं हो, आप पर्शिया से भी नहीं हो, आप भारत से हो, आप दिल्ली में हो। कह रहा हूँ पूरे रिपब्लिक का कोई रिपोर्टर क्यों नहीं वहां से लाइव रिपोर्टिंग करता है? रिपब्लिक के रिपोर्टर को भेजिए वहां पे। मेरे हजारों रिपोर्टर ईरान में भी है, इजराइल में भी है। जाके रिपोर्टिंग करिए। आप बात सुनिए ना, मेरे तो हजारों रिपोर्टर इजराइल में, ईरान में है। हाइपरसोनिक मगर आपको तुर्की और पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? पूछता है भारत। चलता है। आज तो मैं जान के ही रहूंगा, आज मैं सतीश केसरी का जान के रहूंगा, आज जान के रहूंगा कि शोएब जमाई की दिल तुर्की और पर्शिया के लिए क्यों धड़कती है। उनकी दिल तुर्की और पर्शिया के लिए क्यों धड़क रही है? पूछता है भारत। ये जो दिल आपका धड़क रहा है ना पर्शिया के लिए, क्यों धड़कता है? गार्डन हो गया, गार्डन हो गया क्योंकि हमास नहीं, क्योंकि हमास का अच्छा एक बात बताइए, आपको शर्म इतनी तक शर्म नहीं आती? हमेशा पर्शिया करते हैं। आपका पर्शिया के साथ क्या लेना देना है? आप अपना लिंक समझाइए पर्शिया के साथ और नाटो पावर के खिलाफ। आप पर्शिया के साथ क्यों खड़े हैं भाई साहब? बताइए ना। बिल्कुल खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे और प्राउडली खड़े रहेंगे। और तुर्की के साथ भी, और तुर्की के साथ भी, इजराइल के साथ आप तुर्की के साथ भी खड़े रहेंगे। अरे हम भारत के साथ खड़े हैं। पहले बोलिए ना तुर्की के खिलाफ है, रहेंगे। पचाओ ना सरकार, बोलिए ना, बताइए। पचा नहीं पा रहे बात सरकार का, बताइए आप। पर्शिया पहलगाम के पीछे जो लोग जिन्होंने मारा, जिन्होंने उनका समर्थन किया, खुलकर भारतीय टेलीविजन में रिपब्लिक भारत में उनका समर्थन करते हैं आप। कोई बीजेपी का प्रवक्ता है आपके पास? क्यों भाई? आप है ना। टेल मी द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। आर यू सपोर्टिंग ईरान और इजराइल? तो यहाँ पे तो आप लुका छुपी कर रहे हैं। मुसलमानों से पूछ रहे हैं भैया तुम किसके साथ? अरे हम ईरान के साथ खड़े हैं, बताओ क्या कर लोगे कुछ? हाँ खड़े हैं, बताओ क्या करोगे? देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कल लश्कर ए तौयबा के साथ भी खड़े होंगे, मैं थोड़ी आपको मना करूंगा। आप कल आसिफ मुनीर के साथ खड़े होंगे, मैं थोड़ी आपको कुछ कर सकता हूं। आप व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। मेरा काम है सवाल पूछना, पूछूंगा, एक्सपोज करूंगा, पूजा को नहीं मानते, बताओ एक्सपोज करूंगा। गार्डन हो रहा है, जिन्होंने कैसी भाषा है, मेरा मन गार्डन हो रहा है। चाइनीज से क्या कल्चर मैच खाता है बताओ? देखिए मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान को मान्यता पहले किस देश ने दी? ईरान ने दी। इनका मन गार्डन ईरान के लिए हो रहा है। साल इतिहास पढ़ाऊंगा ना आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कौन पढ़ाएगा? अर्नब गोस्वामी शोएब जमाई को नहीं पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा? तकवाले पढ़ाएंगे आपको। अब सुनिए, साल 1950 में, सुनिए मेरी बात, सुनिए, ईरान इराक जंग में पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया कि नहीं? आप तो ऑक्यूपायर बन गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी लाइन और पाकिस्तान की लाइन इतनी मिल क्यों रही है? मुझे क्यों लग रहा है कि आज आपकी लाइन और पाकिस्तान की लाइन एक है? आपके नेता तो ऐसे बात नहीं करते, ऐसी बात तो कभी। ये देखिए ये प्रॉब्लम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की, कि भारत के बाहर तो भारत का समर्थन करेंगे और भारत के अंदर भारत के खिलाफ बोलेंगे। बताएंगे आप? आपके नेता देश के बाहर जाते हैं तो देश के लिए बोलते हैं, और आप जैसे नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के भारत में राष्ट्रहित के खिलाफ बात करेंगे। मैं सुनता रहूंगा। त्रिपाठी जी आप आइए इस डिबेट में, ये कह रहे हैं मुझे बड़ा खूब है। हमारे नेता देश के बाहर जाएंगे, मैं भी भारत के साथ बोलूंगा, लेकिन यहां आप जंग की बात करेंगे तो हम ईरान के साथ। आपके मन में एक एंटी इजराइल हेट्रेड है, आपकी सुई फंस चुकी है, आपकी सुई फंस चुकी है। आप एंटी इजराइल है, आप देख लेना। आप एंटी 1200 लोगों को मारा आपने। एक लाइन ईरान ने कहा था, एक लाइन एंटी जायनिज्म। देखिए विदेशी सोच इधर मत लाइए। देन आल्सो बी अगेंस्ट एंटी हिंदुइज्म। जो एंटी हिंदुइज्म कहते हैं, जो हिंदू फोबिक होते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जिसे 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, उनको जो गाली देते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये उनका आंतरिक मामला है। और इधर जायनिज्म के बारे में बात करेंगे आप? कोई लेना देना नहीं। अरे भारत में जो भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है क्या आपका? त्रिपाठी जी